अगर हम शहर बंद कर देते हैं तो यहाँ तो आगे लोगों के हालात बुरे हैं। तो हम एक तरफ से बचाएंगे कोरोना से, दूसरी तरफ यहाँ तो भूख से मर जाएंगे लोग। बहैसियत कौम हमने ये जंग जीतनी है, इसलिए आपने इसमें पूरी तरह जिम्मेदारी लेनी है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। हम मुसलमान हैं, हमारा ये ईमान है कि जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। कोरोना वायरस मजीद फैलेगा, पाकिस्तानियों को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खबरदार कर दिया। कौम से खिताब में कहा, कोरोना वायरस की वजह से पूरा मुल्क बंद नहीं कर सकते। पूरे के पूरे शहर बंद किए तो गरीब भूख से मर जाएंगे। देख रहे हैं कोरोना के हवाले से दीगर ममालिक से क्या सीख सकते हैं। कोरोना के 97% मरीज ठीक हो जाते हैं। ज़रूरी तिब्बी सामान का बंदोबस्त कर रहे हैं। मैं आज ख़ास तौर पे आप इन सब लोगों को जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी का सोच रहे हैं, मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि बड़ा बुरा हमारा रिएक्शन आपके ख़िलाफ़ आएगा। हमारी जो रियासत है पूरी आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी। कोशिश करेंगे कोरोना वायरस के सबब महंगाई ना हो। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कमेटी ये भी देखेगी कि खाने पीने की चीज़ें महंगी ना हो। खदशा है ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके महंगाई की कोशिश की जाएगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। अवाम की तकलीफों से फ़ायदा उठाने वालों को सज़ा दी जाएगी। मज़ीद कहा, कोरोना के खिलाफ जंग अकेली हुकूमत नहीं लड़ सकती। चीन की तरह बहैसियत कौम कोरोना से जंग जीती है। कोरोना के फैलाव का खतरा, सिंध में आज से जुज़वी लॉकडाउन का फैसला। होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, मार्केट्स, पार्क्स आज से 15 रोज के लिए बंद। जुमेरात से सिंध में सरकारी दफातर और बस अड्डे भी बंद कर दिए जाएंगे। किराना, सब्जी, गोश्त, मछली की दुकानें खुली रहेंगी। होटल्स और रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी जारी रहेगी। आइंदा दिनों में कर्फ्यू का इंदिया भी दे दिया। मुराद अली शाह कहते हैं लोगों को उनके घरों तक महदूद करना चाहते हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस और कराची में जुज़वी लॉकडाउन, शहर क़ायद से अंदरूने मुल्क जाने वालों का रश बढ़ गया। इंटरसिटी बस अड्डों पर मुसाफिरों का तांता बन गया। ट्रांसपोर्टर्स के मुताबिक 2-4 रोज से मुसाफिरों की बुकिंग ज्यादा हो रही है। किराया फिलहाल नहीं बढ़ाए, लेकिन आज से इजाफा मुमकिन है। दीगर शहरों से खाली गाड़ियां कराची आ रही हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीज बढ़ने लगे। तादाद 246 तक जा पहुंची। सिंध में मुतासरीन की तादाद 172, पंजाब में 34, बलूचिस्तान में 17 और खैबर पख्तूनख्वा में 16, इस्लामाबाद में 4, गिलगित बल्तिस्तान में 3 केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना के 4 मरीज सेहतयाब भी हो चुके। उधर हुकाम ने मुल्क में कोरोना से पहले मौत की तस्दीक की, फिर तरदीद कर दी। वज़ीर आला सिंध का कोरोना वायरस फंड कायम करने का फैसला। सूबाई वज़रा, मुशीरान, मुआविनीन और दीगर हुक्काम 1 माह की तनख्वाहें देंगे। उधर सक्खर लेबर कॉलोनी का एक ब्लॉक आर्जी अस्पताल में तब्दील किया जाएगा। करंतना में मौजूद ज़ायरीन के अहले खाना को राशन दिया जाएगा। बलूचिस्तान हुकूमत का कोयटा में मजीद 2 करंतना सेंटर्स बनाने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में 50 साल से ज़ायद उम्र के सरकारी मुलाजमीन को 15 दिन की छुट्टी। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी काविशें। कौमी सलामती कमेटी की 13 मार्च की सिफारिशात पर मुअस्सर अमल दरामद जारी। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज की तमाम तिब्बी सहूलियात ऑपरेशनल और हर किस्म की सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। मुल्क भर के तमाम फौजी अस्पतालों में कोरोना की जांच के लिए लेबॉर्ट्रीज मौजूद। मुसल्लह अफवाज वायरस के फैलाव से पैदा सूरत हाल से निमटने के लिए मुतहर्रिक हैं।
मुल्क में जुमा के इज्तिमात पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। नमाजी घरों से वुजू करके और सुन्नतें पढ़कर आएंगे। हुकूमत ने इस्लामी नजरियाती काउंसिल की तजावीज़ मंजूर कर ली। उधर पाकिस्तान उलमा काउंसिल का फतवा जारी, कहा कोरोना के खतरे पर तमाम सियासी और मजहबी इज्तिमात मुलतवी कर दिए जाएं। मसाजिद में बाजमात नमाज फर्श पर अदा की जाए। नमाज जुमा के इज्तिमा में उर्दू तकरीर खत्म, अरबी खुतबा मुख्तसर किया जाए। हरमैन शरीफैन के सिवा सऊदी अरब भर की मसाजिद बंद कर दी गईं। सऊदी मीडिया के मुताबिक मक्का मुकरमा में मस्जिदुल हराम और मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जुमे के इज्तिमात और दीगर नमाजों की अदायगी नहीं रोकी गई। सऊदी अरब भर की दीगर मसाजिद में जुमा समेत नमाजों की अदायगी का सिलसिला कोरोना वायरस से बचाव के सिलसिले में रोका गया। 21 मार्च से गवादर और तुर्बत के सिवा तमाम एयरपोर्ट्स पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू हो जाएंगी। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं बैरून मुल्क से आने वाले तमाम मुसाफिरों को कोरोना वायरस का टेस्ट कराना होगा। उम्रा ज़ायरीन की वापसी के लिए खुसूसी परवाजें शुरू कर दी गईं। 19 मार्च तक यह ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा। कोरोना ने इटली में मजीद 345, स्पेन में 168 अफराद की जान ले ली। ईरान में 135, फ्रांस में 27 मरीज दम तोड़ गए। लंदन में पाकिस्तानी नैयाद शहरी भी चल बसा। नीदरलैंड में 19, चीन 13, जनूबी कोरिया 6, मलाइशिया और मिस्र में 2-2, भारत में 1 मरीज हलाक। दुनिया भर में अमवात 7,923 हो गई। मुतासरीन की तादाद 1,96,000 तक जा पहुंची। वफाकी हुकूमत बॉर्डर मैनेजमेंट में नाकाम हो गई। कोरोना पर सिंध हुकूमत का रद्द अमल बेहतर था। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं पीटीआई हुकूमत को वक्त का ख्याल है, ना ही काम का पता। इत्तला है कि पंजाब में 500 अफराद आए जो फैल चुके। उस्मान बाजार कोरोना से मुकाबला नहीं कर सकते। सूबे को शहबाज शरीफ की जरूरत है। हुकूमत कोरोना से मुतालिक हक़ाइक़ सामने लाए, एयरपोर्ट्स और बॉर्डर बंद करे। पाकिस्तान और चीन का जामे स्ट्रेटेजिक ताउन को मजीद मजबूत करने पर इत्तफाक। सदर आरिफ अलवी का 2 रोज़ा दौरा चीन, मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों ममालिक का मुश्किल वक्त में हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े होने के अज़्म का इजहार। सदर पाकिस्तान ने चीनी हममनसब की दावत पर दौरा किया। सदर शी जिनपिंग, वज़ीर आज़म ली कीचियांग और चेयरमैन नेशनल पीपल्स कांग्रेस से मुलाकातें की। स्टेट बैंक का नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। शराय सूद में 75 बेसिस पॉइंट्स की कमी। शराय सूद 13.25% से कम करके 12.5% मुकर्रर। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं कोरोना वायरस के बायस मुल्क में तरक्की की शरह 3.5% के बजाय 3% तक रहने का इम्कान है। उधर शराय सूद में नुमाया कमी न करने पर ताजिर बरादरी का अदम एतमिनान। इलेक्शन कमीशन ने कोरोना से बचाव के लिए अदालती कार्रवाई 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस की रोजाना समाअत के लिए अपोजिशन की दरखास्त मुस्तरद। अपोजिशन रहनुमाओं ने गुज़श्ता रोज चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यकीन दहानी कराई पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में गैर ज़रूरी इल्तवा नहीं होगा। आइंदा आम इंतखाबात का शफाफ और गैर जानिबदाराना इनाकाद यकीनी बनाया जाएगा। उन्नीस 1965 की जंग में भारत के दांत खट्टे करने वाले कौम के अजीम सपूत एम.एम. आलम की आज 7वीं बरसी। पाक फज़ाइया के लेजेंड फाइटर पायलट एम.एम. आलम ने जंग में शुजाअत की अजीम मिसाल कायम की। दुश्मन के 5 हंटर जंगी तैयारों को 1 मिनट में मार गिराया।
उनमें से 4 जहाजों को 30 सेकंड में गिराकर अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया। और कोरोना वायरस के खदशात पर PSL 5 के सेमीफाइनल्स और फाइनल मुलतवी। वसीम खान कहते हैं एक गैर मुल्की क्रिकेटर में कोरोना के अलामात पर समझदारी से सामना किया। उधर PCB के मुताबिक PSL से मुंसलिक क्रिकेटर्स और स्टाफ के कोरोना टेस्ट मुकम्मल, किसी का टेस्ट मस्बत नहीं आया। एलेक्स हेल्स की भी कोरोना के मस्बत टेस्ट की खबरों की तरदीद।